महापुराण कथा के चौथे दिन निकली भगवान भोले की बारात श्री लक्ष्मी नारायण सेवा ट्रस्ट वृंदावन के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा नरहरपुर में वैशाख माह के पावन अवसर पर श्रीधाम वृंदावन से आए परम पूज्य उमेश चंद्र शास्त्री जी महाराज और आचार्य शिव भोला शास्त्री के नेतृत्व में चौथे दिन भगवान भोले की बारात बसंतपुर शिव मंदिर से निकलकर नरहरपुर चमारी रामेश्वर सिंह के दरवाजे पर आई। इस बारात में बरपक्ष की तरफ से नरहरपुर के मुखिया जीतू राय, रामेश्वर सिंह, दीपक सिंह, मनोज सोनी, ब्रिजेंद्र पांडे, राजेश सोनी, शिक्षक अवधेश गिरी, जितेंद्र पुरी तथा वधु पक्ष की तरफ से डीपीओ स्थापना सीवान के वरीय लिपिक मनमोहन सिंह, शिक्षक संघ बनियापुर के सचिव अनुज कुमार सिंह, मढ़ौरा के राजकीय पुरस्कार विजेता शिक्षक सूर्यदेव सिंह, पूर्व सरपंच अवधेश सिंह, कमलेश्वर द्विवेदी सहित हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मढ़ौरा से विभूति सिंह की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय बताएं और आज 5वें दिन कथा में क्या हुई, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, शिव महापुराण साक्षात शिव का वांग्मय रूप है और शिव महापुराण में आज पंचम दिवस में शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाया गया। शिव जी का 2 बार विवाह हुआ है, पहली बार सती के संग में और दूसरी बार पार्वती के संग में। कहते हैं माँ पार्वती साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव क्या है, बोले विश्वास है। तो आज मानव श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ है। शिव विश्वास रूप, सती श्रद्धा रूप। उन्होंने जो कथा को श्रद्धा से नहीं सुना, कथा को जब श्रद्धा से नहीं सुना तो उसका परिणाम उनको जलना पड़ा। कहते हैं जो कथा में श्रद्धा नहीं रखता, जो कथा को श्रद्धा से नहीं सुनता, उसको अंततोगत्वा जलना ही पड़ता है। दूसरी गलती, उन्होंने भगवान राम पर संदेह किया। भगवान कभी भी परीक्षण का विषय नहीं, भगवान तो केवल दर्शन का विषय है। पुराणों ने जो कहा है उसको माने। भगवान को हम जान नहीं सकते, हाँ परमात्मा की कृपा कर दे तो ही उनको जाना जा सकता है। उनकी कृपा के बिना उनके बारे में कुछ कहना, उनको जानना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी गलती, जब पति हमारे प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को बिना पूछे प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव ने समझाया, नहीं मानी और उन्होंने परीक्षा की, ये तीसरी गलती सती की। अंततोगत्वा चौथी गलती, आकर के भी झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने तुम्हारी ही तरह प्रणाम किया, बिल्कुल एकदम झूठ। कहते हैं राम जी ने इनको प्रणाम किया। तो कहते हैं परीक्षा का काम जो है वो गुरु का होता है। तो ये परीक्षण किया, उसका परिणाम इन्होंने जो है जानकी का रूप ले लिया। तो भगवान शिव जो है राम को स्वामी रूप में, परमात्मा के रूप में भजते हैं। उन्होंने माँ का रूप ले लिया। बोले अब मैं गृहस्थ जीवन इनके संग कैसे व्यतीत कर सकता हूँ। तो मेरे परमात्मा ने सती के देह को दूर कर दिया, उनसे दूरी बना ली, त्याग दिया मानो सती को। और उसी कारण फिर जो है वो बिना आज्ञा के बार बार मना करने पर यज्ञ में गई। अंततोगत्वा उनको जलना पड़ा। फिर वो पार्वती बनकर के आई श्रद्धा रूप, और आज विश्वास के संग में मिलन हुआ। मानो शिव पार्वती का विवाह श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। और जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ विश्वास होता है, वहीं भक्ति प्रस्फुटित होती है, वहीं विवेक प्रस्फुटित होता है और वहीं पुरुषार्थ प्रकट होता है। तो कल जो है विवेक और पुरुषार्थ का प्राकट्य होगा। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से नरहरपुर वासियों ने बड़ी धूमधाम से बारात निकाल करके बड़ी संख्या में शिव पार्वती महोत्सव मनाया। शिव पार्वती महामहोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आपको अपना परिचय। हम श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। श्रीधाम वृंदावन से उमेश चंद्र शास्त्री जी। हम लोग जो है भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव महापुराण, स्कंद महापुराण आदि आदि सभी कथाओं का गान करने का प्रभु कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। तो बड़ी अद्भुत और आनंददायक बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को धन्य बनाए। शिव महापुराण का ये 5वां कथा का 5वां दिन है और आप आचार्य हैं। अपना परिचय और कथा की संक्षिप्त जानकारी दें। जी, हम श्री चित्रकूट धाम से हैं, पंडित शिव भोला मिश्रा। और ये आज पंचम दिवस है शिव महापुराण का। भगवान कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव को भगवान राम भी कहते हैं कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा।
जो शिव के समान मुझे कोई दूसरा नहीं है। अगर भक्ति प्राप्त करना है तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, इसलिए भगवान राम की प्राप्ति होती है। इसलिए सुबह का रुद्र महायज्ञ होते हैं 8 से 12। श्री रुद्र महायज्ञ रुद्राष्टाध्यायी द्वारा शुक्ल यजुर्वेद द्वारा पंचम ब्राह्मण द्वारा गायन होता है। पार्थिव शिवलिंग मिट्टी की बनाई जाती है और बाबा का पंचोपचार षोडशोपचार से पूजन होता है और कई औषधियों द्वारा और नाना प्रकार की औषधियों द्वारा बाबा का रुद्राभिषेक होता है और कई 100-200 श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और बाबा के अभिषेक का रुद्राभिषेक का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।